आज बच्चों हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको मतलब समझना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डील करते हैं। अब आपके पास मान लीजिए एटम है, एटम्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसकी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, अरेंजमेंट क्या है और उसका बिहेवियर कैसा होगा। बात समझ गए? अरेंजमेंट क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी और उसका बिहेवियर क्या होगा। बिहेवियर से मतलब देखो, अब आपको पता है अरेंजमेंट में कि भाई एक तो क्या होता है, अपने पास प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ऐसे ही होता है। उनका बिहेवियर कैसा, भाई किस पे चार्ज, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मास होता है, तो ये हम पढ़ेंगे इनके बिहेवियर में। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहले मतलब ये सारा जो कंसेप्ट चला था वो चला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो फैराडे थे वो काम कर रहे थे। तो बात है 1891 की बच्चों, कौन से समय की है, 1891 की। मैंने क्या बोला, ये फिजिक्स में काम चल रहा है, मतलब कंबाइन ही चल रहा है कि फैराडे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तभी नाम था क्या, G.J. स्टोनी। क्या था बच्चों, G.J. स्टोनी नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिन पार्टिकल्स की वजह से वो कंडक्ट होती है वो क्या है, उसको नाम दिया उन्होंने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो नाम देने वाले हैं वो कौन है, G.J. स्टोनी। उन्होंने डिस्कवरी नहीं की थी, उन्होंने नाम बताया था कि भाई हाँ ये पार्टिकल है। तब तक J.J. थॉमसन का कोई नाम नहीं आया था। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ कि आगे और साइंटिस्ट काम कर रहे थे, क्योंकि सब एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे होती है, क्या होती है, वो सब कुछ चल रहा था। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था विलियम क्रूकर और दूसरे थे जूलियस प्लक्कर। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे, क्या क्या नाम बताया, विलियम क्रूकर और दूसरे कौन थे, जूलियस प्लक्कर। ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है, जो ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है वो करके देखा, पर उनको एग्जैक्टली जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो इसकी नहीं दे पाए। तो इसी एक्सपेरिमेंट को, जो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसी एक्सपेरिमेंट को वो फर्दर मतलब J.J. थॉमसन ने उसको आगे किया और उनको सक्सेस मिली थी कि हाँ भाई कोई पार्टिकल जो है वो इसके अंदर होता है, और जो पहले ही नाम दिया जा चुका था वो कौन था बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी हमें कौन सा ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और किसका, J.J. थॉमसन का, क्योंकि पूरी सक्सेस तो उनको ही मिली थी, पूरा फंक्शन तो उन्होंने ही परफॉर्म किया था, पूरा एक्सपेरिमेंट। अब देखो इसमें क्या क्या है, पहले आपको इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है। ये आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, आप वही एक ट्यूब बना लीजिए कि भाई क्या होती है ये। आप एक सील्ड, आपको एक ट्यूब बनानी है जिसमें आपको जो वैक्यूम क्रिएट रखना है, क्या रखना है, वैक्यूम क्रिएट रखना है। यहाँ पे आप ले लेंगे एक कैथोड और क्या ले लेंगे, एनोड ले लेंगे। और कैथोड को कौन से टर्मिनल से जोड़ देंगे बच्चों, आप कैथोड को जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल से। किससे, नेगेटिव से। और एनोड को जोड़ देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। कैथोड पे पॉजिटिव मिलेगा आपको चार्ज, और एनोड पे कौन सा मिलने वाला है, सॉरी कैथोड पे मिलेगा कौन सा, नेगेटिव। इधर कौन है, कैथोड है, और इस साइड क्या है, एनोड है। कौन, एनोड। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पे, और इस साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये बहुत हाई वोल्टेज पे किया गया है। किस पे किया गया है बच्चों, बहुत हाई वोल्टेज पे किया गया है, 10,000 तक वोल्टेज आप ले सकते हैं। और यहाँ जो प्रेशर है गैसेस का वो बहुत लो है। क्या है, बहुत लो प्रेशर है। ये कंसेप्ट लिया कहाँ से गया था कि भाई जैसे जो लाइट है, जो बिजली चमकती है, आपने देखा होगा वो बहुत मतलब जैसे बादलों में आपने देखा होगा वहाँ से बिजली आते हुए देखी थी। पहले तो घरों में तो दिखती नहीं थी, ऊपर ही दिखती थी। तो वहाँ क्या है भाई, ऊपर तो गैसेस बहुत कम होती है, मतलब बहुत लो प्रेशर होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वैक्यूम क्रिएट किया गया था, बहुत जो प्रेशर है गैसेस का वो बहुत लो रखा गया था। ठीक है, अब क्या देखने को मिला, और इस पूरी जो ये ट्यूब है इसको कैसा बना दिया गया था, इसको जिंक सल्फाइड इस पे लगा दिया गया था। क्या, जिंक सल्फाइड। अगर कुछ भी आएगा तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन मानी जाती है, तो वो चमकता हुआ नज़र आ जाएगा। जैसे आपको दिख रहा है कि ये हमें ये ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है और ये बीम भी दिखाई दे रही है, तो ये इसी के कारण हमें दिखाई पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे ZNS जो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है इसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है। अब देखो
अब जैसे ही हमने सारा सिस्टम चालू किया तो हुआ क्या कि भाई कैथोड से कुछ पार्टिकल्स वो कहाँ किसके पास जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं एनोड की तरफ। और कैथोड कौन से चार्ज्ड है, वो है नेगेटिवली चार्ज्ड, और जा किस तरफ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। तो तभी इसको क्या नाम दे दिया गया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे है क्योंकि कैथोड से ये निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है इन पार्टिकल्स पे। वो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वो एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और हम इनको पार्टिकल कैसे बता पाएंगे, उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने यहाँ पे जैसे एक छोटा फैन होता है वो इसके बीच में रख दिया, ठीक है। और वो जैसे ही यहाँ से ये पूरा सेटअप चालू किया तो इस फैन ने रोटेट करना चालू कर दिया, ठीक है। और क्या है, जैसे ही यहाँ पे एक आप ओपेक सिस्टम रखते हैं तो उसकी शेडो बननी शुरू हो गई। इससे क्या पता चला कि भाई ये जो कैथोड जो रे यहाँ से निकल रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तभी वो क्या बना पा रही है, शेडो, और वो एक व्हील को रोटेट कर पा रहा है। इसका मतलब उसका पार्टिकल नेचर भी है। और जैसे ही वो किसी पार्टिकल से टकराता है, कौन, जो कैथोड रे है, तो वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। आपको ये अगर ये दिखाई दे रही है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये बिल्कुल किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। यही सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है, जो पुराने टीवी हुआ करते थे वो CRT पे ही काम किया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि भाई ये आपको कैथोड ट्यूब बनानी है, और यहाँ पे एक कैथोड लेना है, और यहाँ पे क्या लेनी है, एनोड लेनी है। ये नेगेटिव चार्ज होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो यहीं से ही कैथोड से निकल रहे हैं, तभी उनका नाम कैथोड रे दिया गया। और ये नेगेटिव चार्ज है और किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल बहुत कम है, क्या है, बहुत कम है। और जैसे इसकी जो एनर्जी है इसके पास वो बहुत ज़्यादा है, और स्पीड में भी बहुत ज़्यादा है, जो कैथोड रे में जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ये गैस से टकराते हैं तो ये गैसेस को आयनाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं। और अब देखो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, यहाँ से भी वो क्या बाहर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रे और किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से ही बना है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो भी किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, वो भी एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो कैपेबल है आयनाइज करने के लिए, किसको, गैसेस को। तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो किसने बताया, जे थॉमसन ने। तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैथोड रे ट्यूब की वो याद रखनी है। एक तो किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, दूसरा कि इस पर नेगेटिवली चार्ज है, और अगर आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो उससे डिफ्लेक्शन शो करता है, फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता। मान लीजिए इस पे ये आप पूरा सिस्टम ले रहे हैं और ये नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव पोल है, तो ये डिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। किसके तरफ, ये सारी लाइट आपको फिर कहाँ दिखाई देगी, ऐसे नीचे की तरफ, फिर वो सीधी जाती हुई आपको नज़र नहीं आएगी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। फिर क्या है कि जो कैथोड रे ट्यूब है, जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ है कैथोड रे, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, भाई वो आयरन से बना है या वो एल्यूमिनियम से, ना उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है और ना ही गैसेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो कैथोड रे हैं वो इन चीज़ों में से किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना नेचर के ऊपर, ना शेप के ऊपर, ना गैसेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।